अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पाकिस्तान टीम में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले 7 टी20 मैचेस की सीरीज के अंदर पाकिस्तान टीम में आपको हैरत अंगेज तब्दीलियां देखने को मिलने जा रही हैं। हालांकि इतनी बड़ी बड़ी तब्दीलियां कि आप भी चौंक जाएंगे। ताज़ा तरीन इत्तलात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। पाकिस्तान टीम में वापसी करने वाले बड़े बड़े खिलाड़ियों पर बातचीत की जाएगी और किन को निकाला जाएगा उन पर भी बातचीत की जाएगी। जबकि आपको ये भी बताएंगे कि बाबर आजम क्या वाकईतन इंग्लैंड के खिलाफ रेस्ट करने जा रही हैं। पहले तो ये खबरें सामने आ रही थी कि वो पहले टी20 मैचेस खेलेंगे, उसके बाद वो रेस्ट लेंगे, मगर इत्तलात के मुताबिक अब क्या तरीन सूरत हाल सामने आ रही है। पाकिस्तान टीम के मेंटोर क्या इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करने जा रही है और क्या उनसे सिलेक्शन के हवाले से सलाह मशवरे लिए जाएंगे या फिर नहीं, इन पर भी हम आपको बताने जा रही है। जबकि हम आपको पाकिस्तान बामुकाबला इंग्लैंड सीरीज का कंप्लीट स्केड्यूल भी बताने जा रही है, इनके शेड्यूल बताने जा रही है, इनके पहला मैच कब कहाँ कितने बजे खेला जाएगा, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जो समझता है कि पाकिस्तान जरूर जीत जाएगा इस सीरीज के अंदर तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दें। देखिए फ्री में हो जाता है यार, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंग्लैंड वाली सीरीज 20 तारीख से शुरू होने जा रही है और ये सीरीज 2 अक्टूबर तक दिखाई दी जाएगी। नाज़रीन इकराम, होस्ट कंट्री पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के पास इसके राइट्स होंगे। पहले मैच की बातचीत करते हैं तो यहाँ पर पहला मैच 20 तारीख को शुरू हो जाएगा। ये मैच 7:30 पर शुरू हो जाएगा। ये मैच नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर खेला जाएगा। अगर हम दूसरे मैच की बातचीत करते हैं जो कि ये मैच भी 7:30 पर शुरू होगा, ये मैच 22 तारीख को नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर शुरू होगा। अगर हम तीसरे मैच की बातचीत करते हैं, तीसरे टी20 मुकाबले की बातचीत करते हैं जो कि 23 तारीख को खेला जाएगा, ये भी नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर मैच होगा और इस मैच की टाइमिंग भी 7:30। मुकाबले की बातचीत करते हैं तो नाजरीन कराम, ये मुकाबला 25 तारीख को यानी कि 25 सितंबर को खेला जाएगा। यह मैच नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर होगा। अगर हम सीरीज के 5वें मुकाबले की बातचीत करते हैं, यह मैच 28 सितंबर को खेला जाएगा। यह मैच कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर होगा। यह मैच 7:30 पर शुरू होगा। अगर हम मैच छठे की बातचीत करते हैं जो कि 30 सितंबर को खेला जाएगा, नाजरीन 7:30 पर लोकल टाइम के मुताबिक यह मैच खेला जाएगा। लेकिन यह मैच 5वां और छठा और 7वां मैच, ये सारे के सारे मैचेस आपको कज़ाफी स्टेडियम लाहौर के अंदर, यानी कि लाहौर के अंदर ये मैचेस शिफ्ट हो जाएंगे। अगर हम 5वें मुकाबले की बातचीत करते हैं जिसकी टाइमिंग सेम या 7:30 पर, यह मैच 28 को, छठा मैच 30 को, जबकि 7वां और आखिरी मैच आपको 2 अक्टूबर को दिखाई दिया जाएगा। इन सारे मैचेस की टाइमिंग 7:30 पर पाकिस्तानी टाइम था, जबकि भारत में ये 8 बजे मुकाबले शुरू होंगे। नाजरीन इकराम, कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम को रेस्ट कराकर शाहीन अफरीदी को वापस लाना चाहिए। चले शाहीन अफरीदी की इंजरी पर भी बातचीत कर लेते हैं कि क्या इस सीरीज के अंदर वो आपको दिखाई दिए जाएंगे या फिर नहीं। तो मैं आपको ताज़रीन उनकी जो अपडेट है वो शेयर करने जा रहा हूँ। वो अब रिकवरी की जानब तेज़ी से गामजन है। वो इस सीरीज़ के अंदर कम से कम पाकिस्तान टीम को दस्तयाब नहीं होंगे। फिर सवाल उठता है कि साकिब भाई वो कब तक पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान की ट्राई नेशन सीरीज़ होने जा रही है, 3 मुल्कों की सीरीज़, जिसके अंदर बांग्लादेश होगा, होस्ट न्यूजीलैंड होगा, जबकि उसके साथ पाकिस्तान होगा। ये 3 मुल्क की सीरीज़ के अंदर आपको पाकिस्तान टीम में शाहीन अफरीदी की वापसी होती हुई दिखाई दी जाएगी। अब इस सवाल उठता है फ़खर जमान की परफॉर्मेंस का। इनके रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं की है, लेकिन इनके साथ भी गलत किया गया मेरे हिसाब से। और हर कोई बल्कि कह रहा है क्रिकेट का दीवाना कि भाई ये तो ओपनिंग करते गए रिजवान के साथ, आप इनको ओपनर एज अ ओपनर के तौर पर भेज सकते हैं। बाबर आजम को नंबर 3 पर और नंबर 4 पर आप जिसको भी खिलाना चाहते हैं खिला सकते हैं। बात तो ठीक है, फ़खर जमान एज अ ओपनर ही काफ़ी अच्छे दिखाई दे जाते हैं और काफ़ी अच्छे टच के अंदर दिखाई दे। ये क्लिक उस वक्त किए थे जब ऑस्ट्रेलिया वाला मैच था, वहां पर इनके परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी हो गई थी। जो मिचेल स्टार्क को छक्का मारे थे, वहां पर इन्होंने नंबर 3 पर बल्लेबाजी की थी। मगर मेरे हिसाब से अब इनको इंग्लैंड के खिलाफ ड्रॉप नहीं किया जाएगा, इत्तलात यहीं सामने आ रही है। हालांकि इनको एज अ ओपनर के तौर पर एक और मौके देने की जरूरत है। इस पर आप क्या कहते हैं कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नाजरीन इकराम, खुशदिल शाह को ड्रॉप किया जाएगा, बिल्कुल सही सुन रखिए। खुशदिल शाह की पाकिस्तान टीम के अंदर जगह बिल्कुल भी नहीं बन पा रही और खुशदिल शाह की जगह पर आपको पाकिस्तान टीम में शान मसूद की वापसी दिखाई दी जाएगी। शान मसूद एक अटैकिंग खिलाड़ी है। शान मसूद के पास अहलियत है कि वो बहुत ही सुपर फिट होने के साथ बहुत ज़्यादा तेज़ खेलने की अहलियत रखते हैं और एज अ बॉलिंग ऑप्शन भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ्तिखार चाचू के दिन भी पूरे होने जा रहे हैं, इफ्तिखार अहमद के भी दिन पूरे हो चुके हैं। इनके भी पाकिस्तान टीम में रखने की बातें जो हो रही हैं वो भी थोड़ी सी गर्दिश में दिखाई दी जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान के जो हेड कोच हैं सकलान मुश्ताक, वो भी इनसे थोड़े से नालां दिखाई दे जा रही हैं, क्योंकि इनसे काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता थी, मगर वो तवक्कुआत सिर्फ बातों तक ही महदूद रही और बाबर आजम इनके फेवर में भी है। मैं आपको ये भी बता दूं, अब सवाल उठता है कीपर का, क्योंकि मोहम्मद रिजवान, वो मैं आगे चलकर बताऊंगा कि वो क्यों इस सीरीज़ के अंदर नहीं होंगे। ये तकरीबन कन्फर्म हो। बता दूँ कि यहाँ पर सरफराज अहमद की वापसी के चांसेस हैं और आपको सरप्राइज चेंजेस पाकिस्तान टीम के अंदर दिखाई दी जाएंगे। सरफराज अहमद की वापसी हो जाएगी शान मसूद के साथ और शान मसूद पहली मरतबा पाकिस्तानी टी20 स्क्वाड के अंदर
अंदर वापस आने जा रहे हैं, इनको खिलाया जाएगा। सरफराज अहमद की रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत बढ़िया थी। इनकी नुमाइंदगी करते हुए नेशनल T20 कप के अंदर सरफराज अहमद अभी तक 193 रन बना चुके हैं। 141 का इनका स्ट्राइक रेट है, जबकि कुछ लोग कह रहे हैं कि एज अ विकेट कीपर के तौर पर आजम खान को भी मौका मिल सकता है, लेकिन इस पर जियो वालों ने कुछ नहीं कहा। जियो वालों ने यह बताया तो मैंने आपको बता दिया कि सरफराज अहमद या फिर मोहम्मद हारिस की वापसी पाकिस्तान टीम के अंदर हो जाएगी। मोहम्मद हारिस आप लोग जानते हैं ओडीआई फॉर्मेट का डेब्यू कर चुके हैं, एक यंगस्टर है बहुत कमाल के। एक और नाम उड़ता हुआ आ रहा है, वो है शर्जील खान का, कि शर्जील खान को भी इस सीरीज के अंदर ट्राई किया जा सकता है अगर फखर जमान को ना खिलाया गया, मगर इस बात के हक में बिल्कुल भी नहीं है पाकिस्तान के चेयरमैन साहब यानी कि रमीज राजा साहब। तो ऐसे में सरफराज की तो वापसी कंफर्म हो गई है। अब रिजवान की बातचीत करते हैं तो पाकिस्तान के बहुत ही कमाल के इस वक्त दुनिया क्रिकेट में नंबर 1 T20 फॉर्मेट के बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान इंजरी की वजह से काफ़ी ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। इवन जब वो पाकिस्तान में आए तो वो बस से जो ही उतरे वो लंगड़ाते हुए दिखाई दे जा रहे थे। अभी भी उनकी हालत कुछ खास नहीं है, तो लगता है ऐसे ही है। चूंकि सीरीज़ बहुत जल्द शुरू होने जा रही है, 20 तारीख को भी टाइम बहुत थोड़ा बच चुका है, तो रिकवर करना रिजवान के लिए बहुत मुश्किल है और आगे पाकिस्तान की क्रिकेट भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रिजवान को रस दिया जाएगा और आपको पाकिस्तान टीम में या फिर मोहम्मद हारिस, मोहम्मद आजम खान या फिर सरफराज अहमद वापसी करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इनके साथ साथ हैदर अली के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ चुकी है। हैदर अली को अब मुकम्मल तरीके से प्रॉपर मौके मिलने जा रहे हैं। ये मेरे लिए और आप सबके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हैदर अली को जितने ज़्यादा मौके दिए जाएंगे ये पाकिस्तान टीम के लिए सूटेबल साबित हो सकते हैं। इवन ये ओपनिंग भी कर सकते हैं अगर आप फखर जमान को नहीं खिलाना चाहते, जो कि मेरे हिसाब से एक चांस मजीद देना चाहिए, ओपनर के तौर पर खिलाना चाहिए। तो ऐसे में हैदर अली ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3 पर भी खेल सकते हैं, नंबर 4 पर भी बल्लेबाजी काफ़ी कमाल की कर सकते हैं। अब देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। आपको ये भी बताते चलें कि इस सीरीज़ के अंदर ओपनिंग बाबर आजम करते हुए दिखाई दिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम रेस्ट कर लेंगे, तो मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं होने जरा। बाबर आजम के हवाले से PCB की तरफ से अभी तक कन्फर्म या फिर ऑफिशियल खबर कोई भी सामने नहीं है कि वो इस सीरीज़ के अंदर रेस्ट करने जा रही है या फिर नहीं, यानी कि बाबर आजम भी हमें दिखाई दिए जाएंगे चंद मैचेस के अंदर वो रेस्ट हरगिज़ नहीं करने जा रहे हैं। मुझे जो लगता है अब ऐसा ही होने जा रहा है। इवन उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस भी खास नहीं है, अपनी होम कंडीशन का फायदा उठाते हुए अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बना सकते हैं। हसन अली को ड्रॉप कर दिया जाएगा पाकिस्तानी स्क्वाड से, क्योंकि उनकी जगह नहीं बन पा रही और इनकी जगह पर पाकिस्तान टीम में वापसी कर सकते हैं मोहम्मद वसीम जूनियर। बिल्कुल सही सुना कि क्या मोहम्मद वसीम जूनियर की चांसेस हैं, या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर को भी अगर नहीं लाया जाता तो ऐसे में आपको हसन अली तो भाई पाकिस्तानी स्क्वाड के अंदर हरगिज़ नहीं दिखाई दिए जाएंगे। अब अगर हम मोहम्मद वसीम जूनियर की बातचीत करते हैं तो भाई इनको प्रॉपर तरीके से मौका दिया जाएंगे और इन पर पाकिस्तान के बॉलिंग कोच जो है शॉन टेट वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर चुके हैं, यानी कि इन पर काफ़ी ज़्यादा मेहनत सर्व कर चुके हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान टीम के अंदर इनकी जगह भी बनती है और T20 वर्ल्ड कप के अंदर इनकी शमूलियत पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा इजाफा साबित हो सकती है। तो ऐसे में ये भी आपको पाकिस्तान टीम में वापसी करते हुए दिखाई दिए जा सकते हैं। नाजरीन कराम, जहाँ तक पाकिस्तान के मेंटोर की बात है तो वो इंग्लैंड सीरीज़ के अंदर पाकिस्तान को ज्वाइन नहीं करने जा रहे। हाँ, अलबत्ता ट्राई नेशन सीरीज़ के अंदर ज़रूर वो पाकिस्तान टीम में वापसी करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने पैरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं बोलता हूँ